Namaskar. In this video we are going to discuss about the French Revolution. This is the name of the chapter and this is the first chapter of history for class 9th. In this video we shall discuss about the causes of the French Revolution and a state of the society in the France, types of taxes, causes of subsistence crisis and important legacy of the French Revolution. So let's start. You are seeing a chart before you in the video. Here it is mentioned the French Revolution started. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। इसके जो कोजेस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वो थे, सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी और सबसिस्टेंस क्राइसिस वहाँ पर थी। फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस, बहुत सारी किल्लतें वहाँ पर थीं क्योंकि जो राजा थे किंग लुई 16 वो केवल अपने ऐशो आराम के बारे में ही सोचते थे, जो आम जनता थी उसके बारे में नहीं सोचते थे। इसी वजह से जो उनका ट्रेजरी था वो एम्प्टी हो गया था। वो केवल शाही रूप से ही अपनी वाइफ के लिए और ख़ुद अपने जो शाही दरबार था उसके लिए ही खर्च करते थे। इस वजह से उनका सारा जो ट्रेजर था वो खाली हो गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। फिर जो थी जो मिडिल क्लास जैसे जैसे ग्रो कर रही थी तो उसको अपनी जो राइट थे वो समझ में आए, तो फिर उसने जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। नेक्स्ट हमने बात की थी जो सोसाइटी थी उनकी डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन कौन आते हैं? क्लर्जी में कौन होते हैं? जो चर्च के पीपल होते हैं, यानी जो पादरी होते हैं, चर्च में जो पादरी लोग होते हैं वो। सेकंड स्टेट में आते हैं नोबल पीपल, जिनके पास में जो है हायर रैंक होती थी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी स्टेट जो राज्य था, जो स्टेट यानी हम बात फ्रांस की कर रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रांस जो था कंट्री उसमें जो हायर रैंक वाले अथॉरिटीज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले वो लोग बोले जाते थे नोबल। अब बात आती है थर्ड एस्टेट की। थर्ड एस्टेट जो है एक बिग बिजनेसमैन वालों की है और मर्चेंट की है, कोर्ट ऑफिशियल्स की है, पीजेंट्स की है और लैंडलेस लेबरर्स की है। तो इस थर्ड एस्टेट में जो है बिग बिजनेसमैन से लेकर लैंडलेस लेबरर तक आ जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्टेट थी जिसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज प्राप्त थे वो थे क्लर्जी। सेकंड नंबर पर नोबल लोग आते थे, फिर थर्ड पर जो थे आपके मर्चेंट वगैरह ये आ जाते थे। अब बात हम कर रहे हैं टैक्सेस। जैसे जैसे जो उनका ट्रेजरी जो खजाना था वो खाली हुआ, उसको भरने के लिए जो किंग लुई 16 था उसने टैक्स लगाए। उसने टैक्स लगाए थे तीथे नाम का एक टैक्स था और टाइल नाम का एक टैक्स था। तिथे जो था वो क्या होता था, ये इट वाज कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम पीजेंट। ये चर्च के जो पादरी लोग होते थे वो कलेक्ट करते थे किन से? पीजेंट्स, जो फार्मर लोग होते थे, छोटे मोटे फार्मर या जो फार्मिंग में लेबरर होते थे उनसे जो थे ये टैक्स कलेक्ट करते थे। अब टाइल क्या है? इट वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है जो गवर्नमेंट को पेएबल था। ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता था, ये डायरेक्टली पे किया जाता था। एक डायरेक्ट था तिथेस जो पीजेंट्स से के द्वारा दिया जाता था चर्च के जो क्लर्जी लोग थे उनको, और ये टाइल एक इनडायरेक्ट टैक्स था। बात हम करते हैं कोजेज ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सबसिस्टेंस क्राइसिस थी, किल्लतें थीं, उनके क्या कारण थे, क्या क्या वजह थी? तो इसमें क्या था? राइज इन यूरोपियन पॉपुलेशन। वहाँ पर फ्रांस में जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी, उसकी वजह से किल्लतें शुरू हो गई थी वहाँ पर।
टैक्स इंक्रीज़ हो गए थे तो किल्लतें शुरू हुई। लो वेजेस, जो भी वर्कर होते थे, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हों और भी कोई वर्कर हों, तो उनके जो वेजेस थे, उनको जो दिया जाने वाला दैनिक भत्ता था, दैनिक मजदूरी थी, वो बहुत कम थी। हायर प्राइस ऑफ ब्रेड, लेकिन जो प्राइस थे ब्रेड के, खाने के, रोटी के, या कह सकते हैं फूड ग्रेन के जो प्राइजेस थे वो हाई थे। नेक्स्ट बात हम करते हैं फेमाइन्स एंड ड्रोथ, यानी भूखमरी। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, एंड ड्रोथ द लैक ऑफ वाटर, द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, यानी सूखा। तो फेमाइन और ड्रोथ जैसी जब किल्लतें आई थी या नेचुरल डिज़ास्टर जैसी चीज़ें आई थी, तो इनकी वजह से ही जो था क्राइसिस पैदा हुई थी, किल्लतें बढ़ी थी। आगे हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट लिजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट लिजेसी यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो महत्वपूर्ण धारणा थी वो क्या थी? वो थी लिबर्टी, स्वतंत्रता चाहते थे लोग, इक्वलिटी चाहते थे, और साथ ही डेमोक्रेटिक राइट भी चाहते थे। क्यों चाहते थे लिबर्टी? क्योंकि उनसे जो था टैक्स लिया जाता था क्लेर्जीमैन के द्वारा। किनसे? जो लेबरर थे, पीजेंट्स थे, इनसे टैक्स लेते थे क्लेर्जी। तो इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए लोग चाहते थे लिबर्टी, और वो चाहते थे कि जब हम कमाते हैं तो ये लोग क्यों हमारी इनकम का एंजॉय करते हैं। तो वो चाहते थे इक्वलिटी, और वो ये भी चाहते थे कि जब किसी राजा का सिलेक्शन हो तो वो उसमें सभी लोग वोट करें। तो वो डेमोक्रेसी चाहते थे, लोगों की राय दी जाए राजा के सिलेक्शन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक राइट्स। आई होप you will be able to understand about the introductory part from the beginning to the end. Now